हेलो, मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच आपको दिए हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई है। हमने देखा कि आप लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 66% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने नेट से देखा 34% सब्सक्राइब करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता है। आज मैं एंटीबायोटिक जो जान बचाती है और जान ले लेती भी है, इसके बारे में बताऊंगा। ये मेरा मोटिवेशनल स्पीच डॉक्टर के मदन गोपाल, सीनियर एडवाइजर हेल्थ, नीति आयोग के स्पीच के आधार पर, व्यू के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हीं का व्यू मैं रख रहा हूँ। AMR आज बहुत प्रचलित है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिसका अर्थ होता है, आप आगे सुने। पहली एंटीबायोटिक 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। 1942 में अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसे दवाई के रूप में किस तरह से यूज किया जाए इसको बताया, आविष्कार किया। इसके बाद इन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया। आप जानिए AMR क्या है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR जिसे कहते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस में होने वाले संक्रमण के खिलाफ उसके लिए बनाई गई दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो AMR की स्थिति पैदा हो जाती है। आज AMR के बारे में आपको पूरा मैं बताऊंगा। कैसे आती है यह स्थिति? जब माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट्स आदि का हम लगातार उपयोग करते हैं, तो जीवाणु के पास उस दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का मौका मिलता है। आपने समझा? जितनी बार इसका आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी बार इस्तेमाल होगा, उनके खिलाफ उतनी बार प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के मौके भी बढ़ते जाएंगे और फिर यह दवा
पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। क्या होगा इसका असर, सुनिए, क्योंकि आप सब लोग तो एंटीबायोटिक का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। AMR अर्थात एंटी माइक्रोबियल्स रेसिस्टेंस की स्थिति पैदा होने पर इस समय माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ उचित उपचार न होने पर संक्रमित ऑब्जेक्ट जैसे कि इंसान, जानवर या पौधे में यह संक्रमण हमेशा बना रहेगा। यह न केवल संक्रमित ऑब्जेक्ट के लिए घातक है, बल्कि इसके उपयोग करने वाले के लिए भी है। AMR के बारे में आज डाटा जानिए। डाटा 49.50 अर्थात लगभग 50 लाख लोग हर साल AMR से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। भारत में 50,000 से अधिक नवजात सेप्टिक से मर जाते हैं। अफ्रीका में 141 मौतें प्रति 10 लाख में होती है। दक्षिण एशिया में 124 मौतें प्रति 10 लाख में होती है। AMR अगला भविष्य उसका देखिए। 2050 तक दुनिया में हर साल 1 करोड़ लोग मरेंगे ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से। 27% तक खाद्य उत्पादन में कमी आ सकती है। 70% एंटीबायोटिक पशुओं के लिए इस्तेमाल में आती है। 75% हिस्सा उनके मल मूत्र के जरिए जमीन और जल स्रोतों में मिल रहा है। 8.60 लाख अर्थात 8.5 लाख मौतें HIV एड्स की वजह से हर साल हो रही है। AMR की वजह से हुई मौत इन दोनों में 3 गुना ज़्यादा है। 48% की वृद्धि हुई है। भारत में कुल एंटीबायोटिक के आज उत्पादन हो रहा है, उसके उत्पादन में 30% की वृद्धि भारत में प्रति व्यक्ति उपयोग के कारण हो रहा है। आप इस डाटा को जानिए और समझिए। 21.6 करोड़ डोज के लिए भारतीय वयस्कों में कोरोना की पहली लहर के दौरान दिया गया। 75% ड्रग रेसिस्टेंस के मामले स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण की वजह से हो रहे हैं। 70% विदेशी लोग जो भारत में आते हैं कि आंतों में ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा और आगे जानिए। आंतों में ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया का विकास होता है। एक व्यक्ति से यह कई व्यक्तियों में फैलता है और फैल सकता है। एंटीबायोटिक्स
पालतू जानवरों को दी जा रही है। जानवरों के भोजन में भी इसका उपयोग हो रहा है। फिर वो भोजन मनुष्य करता है, जैसे कि चिकन, मुर्गी पालन करने में एंटीबायोटिक का भरपूर प्रयोग होता है ताकि उनका ग्रोथ ज़्यादा हो। एंटीबायोटिक के चलते ग्रोथ चिकन्स का होता है, लेकिन उसके शरीर में एंटीबायोटिक भरा होता है। आप खाते हैं बकरियां, खस्से, ये सारे लोग खा रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक देकर उसको बड़ा किया जाता है। तो ये सब उन मनुष्य के शरीर में घुस रहा है। गाय, भैंस, दुधारू गाय जिसे कहते हैं, या दुधारू जानवर जो बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। एंटीबायोटिक उनके दूध में मिल जाता है और आप उससे यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपके शरीर में एंटीबायोटिक भरते जा रहा है, अर्थात AMR बढ़ते जा रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप इससे बचें, बचना बहुत ज़रूरी भी है। डॉक्टर के मदन गोपाल, सीनियर एडवाइज़र, नीति आयोग का स्टेटमेंट मैंने दिया, जो उन्हीं के वक्तव्य के पर आधारित है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पीछे आप मुड़कर देखें तो आपने 66% लोग जो है वो वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं करते और न सब्सक्राइब करते। 66% जो मैंने इंटरनेट से निकाला है। आप कम से कम जो है ना सब्सक्राइब जरूर करें अगर खोलते हैं तो। धन्यवाद।